वीर जवानों को प्रणाम है। प्रदेश में भारतीय जवानों का ध्यान में रखते हुए DRDO द्वारा डिजाइन इसकी लंबी मारक क्षमता 48 किलोमीटर है। बर्फ के हिम शिखर पर ये ना घबराए, रेत में चलकर भी ये ना लड़खड़ाए। हिंदुस्तानी सेना के वो जाबाज जवान जो आज के इस वीडियो में आपको हथियार बंद नजर आएंगे, ये वही जवान है जो पाकिस्तान जैसे दुश्मनी देशों को धूल चटाने के लिए मिनटों सेकंडें लगती हैं। आज हमारे भारत देश के वो हथियार आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं, जो हथियार इस ऑपरेशन सिंदूर जैसे युद्धों के अंदर काम में लिए गए थे। आज भारत के वो जवान भी आपको दिखाने वाला हूं जो हमारी सेना के अंदर 24 घंटे खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के हथियार देखने को मिलेंगे, जिसमें अगर दोस्तों मैं चाहता हूं कि हमारे भारत देश के उन जवानों के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जरूर आप कमेंट करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन बच्चों को भी हमारी वीरता का प्रतीक याद आए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू कश्मीर दोनों की बौछारों के बीच अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपनी आखिरी सांस तक मिलकर पकड़े रहकर अपने साथी सैनिकों की सुरक्षा होने के कारण अंततः अपनी सर्वोच्च हवलदार सुनील कुमार सिंह, सेना मेडल मरणोपरांत। हवलदार सुनील कुमार सिंह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 237 फील्ड वर्कशॉप कंपनी में तैनात थे। 9 मई 2025 को वर्कशॉप पर दुश्मन की भारी तोपखाने से गोलाबारी हुई। 2 अलग अलग दिशाओं से लगातार गोलीबारी के बावजूद उन्होंने धैर्य बनाए रखा और अपनी चौकी पर सतर्क रहे। देर रात लगभग 1 बजे उन्होंने 6 दुश्मन ड्रोन्स को अपनी चौकी की तरफ आते हुए देखा। उन्होंने तुरंत खतरे की सूचना दी और अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्होंने ड्रोन पर सटीकता से हमला किया, किंतु दुश्मन के तोपखाने के गोले के एक टुकड़े से उन्हें गंभीर चोट लगी। घायल होने के बावजूद हवलदार सुनील ने ड्रोन्स के स्थान और उड़ान पथ की जानकारी देना जारी रखा, जिससे आसपास की इकाइयों को ड्रोन्स को प्रभावी ढंग से नष्ट करने में मदद मिली। हवलदार सुनील कुमार ने अन्य सैनिकों की एवं देश की रक्षा के प्रति ऑपरेशन सिंदूर के समय लांस नायक दिनेश कुमार 4th रीजन गन एरिया के फॉरवर्ड डिफेंडेड क्षेत्र में डिटैचमेंट पर तैनात थे। फायरिंग के दौरान 7 दुश्मनी ड्रोन्स ने गन एरिया को घेर लिया। दुश्मन की गोलाबारी के बावजूद लांस नायक दिनेश कुमार ने छोटे हथियारों से इन ड्रोन्स को निशाना बनाया और अपने कर्तव्य आज ही उन्होंने दुश्मन के गन एरिया और पोस्ट को नष्ट करने के लिए दुश्मन के ड्रोन्स द्वारा मॉर्टर बम गिराए जाने के कारण लांस नायक दिनेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। 7 मई 2025 प्रातः 9 बजे सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस नायक दिनेश कुमार को सेना मेडल वीरता मरणोपरांत से सम्मानित ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी वीर नारी श्रीमती सीमा। अज्ञात आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर एक घेराबंदी और तलाशी अभियान आघातों को सहकर जीवन हिंदुस्तान हमारा जब तक मस्तक पर गोली से हिंदुस्तान सचमुच भारत पर किसी भी उन्हीं परंपराओं का प्रतीक है, प्रतिबिंब है। जब राजस्थान की पावन धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है, वो वीर वसुंधरा जिसका कण कण शौर्य की कहानी बयां करता है, जिसकी हवाएं वीरता का उद्घोष करती है।
हमारा सौभाग्य कि आज हम उस हेलीकॉप्टर और विश्वासियों, अब रास्ते कठिन नहीं लगते, अब मंजिलें दूर नहीं लगती। समर्थ भारत, सिद्धियुक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मविश्वास से भरे हुए भारत की सेना ने अपने प्रशिक्षित कार्मिकों तथा सामरिक क्षमताओं का प्रयोग कर भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय सेना ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट, बल्कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन तथा ऑपरेशनल उत्कृष्टता के बल पर भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना की तत्परता पर भी जोर दे रहा है। Ladies and gentlemen, you can now see heralding today's Army Day parade is the parade second in command, Brigadier Sanjay Sharma. Brigadier Sanjay Sharma was commissioned into the Corps of Engineers, graduating from Indian Military Academy, Dehradun, standing first in the order of merit among technical graduates. He was commissioned and commanded his unit in Ladakh sector. A civil engineer, he also holds an MSc and MPhil degree in Defence and Strategic Studies from Defence Services, Tough College and the Naval High Command Course. He served Chief Engineer Air Force, Prayagraj Zone, before assuming the appointment of Deputy GOC 61 Sub-Area on 21st November 2025. For his illustrious service, the officer has been awarded with Chief of Army Staff Commendation Card on 2 occasions. प्रिय सज्जनों, जयपुर की वीर वसुंधरा पर पहली बार आयोजित सेना दिवस परेड, सूर्य देवता भी मानो परेड के नजारे का आनंद उठाने के लिए बेताब आतुर। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, ये प्रकृति का वो करिश्मा है जब सूरज नई आशाओं, नई उम्मीदों की स्वर्णिम रश्मियों के साथ ऊपर और ऊपर उठने का संदेश देता है। आज का परेड भी हमारे सैनिकों के उन्हीं संकल्पों का प्रतीक है जो हमेशा राष्ट्र को नए शिखरों की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज इतिहास मानो स्वयं कलम थामे की शौर्यपूर्ण धरती पर पहली बार सेना दिवस परेड का गौरवशाली आगमन हो रहा है। वही धरती सम्मानित कारगिल के योद्धा सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, इन्होंने 15,000 फीट से ऊंची वीरान बर्फीली चोटियों पर बलिदान और बहादुरी का नया इतिहास रचा। इनके पीछे शांतिकाल के सर अशोक चक्र, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अशोक चक्र शांतिकाल में दिया जाने वाला भारतीय सेना का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। लेकिन क्षेत्र हो या शांतिकाल, भारतीय सेना हर मुकाबले के लिए, हर मोर्चे के लिए सदैव तैयार रही है। अशोक चक्र से सम्मानित योद्धाओं की दस्ते के बाद अब मंच की ओर अग्रसर है सबसे वरिष्ठ योद्धाओं का दस्ता, मेजर विजय कुमार बेली, कीर्ति चक्र सेवानिवृत्त नायक विजेंद्र कुमार, महावीर चक्र सेना मेडल सेवानिवृत्त सबसे वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेता, मां भारती के वीर सैन्य योद्धा जिनकी जीवन यात्रा Stirring music is filling the air of Mahal Road with melody, weaving a shared legacy of valor between Nepal and India. It is led by Technical Major Nabin Karki Dhali और आज को यह नेपाली सेना को बैंड संगीत के माध्यम बटा ऐतिहासिक मित्र वो भी आर्मी में था इन्होंने स्थापना 1953 में की गई। रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे हाइफा का युद्ध में हुतू के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान प्राप्त है। जयपुर में मुख्यालय वाली यह रेजिमेंट गणतंत्र दिवस परेड में अपनी भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जानी जाती है। आज मान के लिए निकल पड़े हैं भारतीय सेना के वीर, विकास पूर्ण सेना के लिए कि देश की रक्षा के लिए
देश के विकास के लिए अर्जुन के समान लक्ष्य भेदी हो रहे, भीम के समान बाहुबली बन रहे, बड़े भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के वीर। देशवासी आज हम साक्षी बन रहे हैं उस अद्भुत दृश्य के जो दिखाएगा इस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां समन्वित होकर जीत हासिल करती हैं। इस श्रृंखला में सबसे पहले मैकेनाइज्ड कॉलम पहला दस्ता मंच की ओर अग्रसर हाई मोबिलिटी रिकॉर्नेसेंस व्हीकल यानी टोही दस्ता, नेतृत्व 22 गार्ड्स के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा। युद्ध में तल लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना, युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, यह है भीष्म टैंक महान। यहाँ आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर, नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में तीसरी प्लान से लैस है, जो अब भारत माँ की सीमाओं की शान है। यह 4 प्रकार के गोलाबाज किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सभी प्रकार के इलाकों में प्रभावी ढंग से कार्यरत है। यहाँ शेर T-90 टैंक जब तो आसमान हिलाए जा। अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन का नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के नायब रिसालदार प्रतीश एन तथा नायब रिसालदार राजीव राय द्वारा। 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्शियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 76 आर्मर पियर्सिंग एमिनिशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में पूर्णतः सक्षम है। Coming up next in mechanized column is the infantry combat vehicle BMP-2 Sarang. It is a high mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-reason. It is considered the backbone of the Indian Army's mechanized forces. It can operate effectively in all battlefield terrains of desert, mountainous region or high altitudes. Led by Lieutenant Goravali Gyanendra Kumar of 8th Mechanized Infantry. These mechanized columns advance. They carry not just armor and firepower, but the unshakable promise of national security. और अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारी रेकी एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा। कैप्टन वीरेश थप्पल्ली। इट इज एन इफेक्टिव aerial against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army. Please honor. रेडियो सज्जनों, अपग्रेडेड शिल्का बैग। दीदी और सज्जनों, अब आपके सामने आ रहे हैं इन्फेंट्री के दस्ते, जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर, इसका नेतृत्व 29 पैरा SF के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। यह एक ऑल टेरेन व्हीकल है जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो है। 2 रैक्स जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है, जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में। सेना में इसका उपयोग तेज तैनाती, पेट्रोलिंग एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। यह वाहन रेगिस्तान, पहाड़ी इलाके, उबड़ खाबड़ इलाकों, बर्फीले इलाकों में तैनात हो जाता है तेजी से। अगला वाहन स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल, नेतृत्व 2री गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली द्वारा। स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता एंड मीडियम QRFE Heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and QRFE Medium is led by Havaldar Ramnivas Gujjar of Queen Mahar Regiment. These were कॉन्कोस मिसाइल को लगाया गया है। भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतिबिंब, जिसे महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। स्पाइक मिसाइल सिस्टम 4 किलोमीटर तक
फायर करने की क्षमता रखता है और इसके पीछे मिलान एंटी 2 किलोमीटर और इसी के साथ दूसरे स्ट्राइक व्हीकल पर कॉन्कर्स एंटी टैंक मिसाइल लगाई। और अब आपके सामने एंटी टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व 24 मराठा लाइन सुरक्षा और गोलाबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी होती है, तो दूसरी की टुकड़ी जय हिंद की गूंज से दुश्मन का मन डर जाए एंटी टैंक व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम का देखिए सज्जनों, पैदल सेना का तोपखाना कहा जाने वाला 81 मिलीमीटर व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम जो 8.2 किलोमीटर तक इन व्हीकल्स को हथियारों से भी लैस किया जा सकता है। वाह क्या बात है। महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने हमारे मुख्य योद्धा भी आप पहुंचे हैं। माँ भारती की गोद में पले विस्फोटक सूंघे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ड्रीम्स हो या फॉरेन ड्रीम, ये भी है शूरवीर। सीमा पर ये दे पहरा, गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के हैं ये मुख। Every note they play becomes a salute to the soul of the nation, playing the timeless melody of सारे जहां से जितने में सक्षम आप सबके सामने कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने जू 23 mm ट्विन बैरल गन है। ZU 23 mm ट्विन बैरल एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाई मोबाइल, हाई रेट और फायर करने वाला एंटी एयरक्राफ्ट गन। समर्थ भारत की सक्षम सेना के पराक्रम को प्रतिबिंबित करता आज का सेना दिवस परेड और अब आगे बढ़ता हुआ नेतृत्व कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा। देखिए सज्जनों, इसे सेना की इकाइयों, हवाई अड्डों तथा महत्वपूर्ण ठिकानों को लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत में निर्मित की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी, विजय का ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय की परंपराओं पर अग्रसर अर्जुन के धनुष की तरह शक्तिशाली अगला वेपन सिस्टम नेविगेशन प्रणाली ऑटोमेटिक टारगेटिंग के साथ शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेजने की क्षमता रखता है। दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों और किलेबंद रक्षा व्यवस्था को नेस्तो नाबूद करने में पूरी तरह से सक्षम। अब आपके सामने 343 फील्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट काम सत्यवीर की कमांड में अमोघ 155 mm एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम दीर्घ दूरी तक सटीक प्रहार करने के लिए तैयार की गई। ये अत्याधुनिक प्रणाली और इलेक्ट्रिक ड्राइव, एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसी उन्नत विशेषताओं से युक्त है। प्रदेश में निर्मित से उड़ा दे हम, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दे हम। आए अगर कोई बाधा तो बढ़कर करें हम मुकाबला, आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। निर्माण क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है क्योंकि यह 8x8 वाहन पर लगा है, इसलिए ये अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनीकृत टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रखता है। मॉड्यूलर टूल का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास परिवहन योग्य एवं शीघ्र तैनात 4 वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है। देखिए सज्जनों, आज का परेड हथियारों और उपकरणों का एक ऐसा शानदार प्रदर्शन है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्तेमाल किए गए और इसके ठीक पीछे दिव्यास्त्र जिसमें मीडियम ऑल्टीट्यूड परसिस्टेंट सर्वेलेंस सिस्टम यानी मैप्स भी लगाया गया है। दुश्मन की सतत निगरानी करता है। 25 किलोग्राम संवेदक संरचना है जिसका उद्देश्य होने से व्यापक सुरक्षा प्रदान करना है। कई क्षमताओं और ड्रोन के वर्गीकरण को प्राप्त करने के लिए इसमें टोटल लगभग 10 से 12 किलोमीटर अच्छा प्रदान करता है व्हीकल बेस्ड ड्रोन। दुश्मन की निदान